हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है, जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। आज हम एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो है राइट आउटसाइड पार्ट 3। जैसे कि हमें पता है, फंडामेंटल राइट हमें पार्ट 3 के आर्टिकल 12 से 35 में दिए गए हैं, जो हर नागरिक के बेसिक राइट को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फंडामेंटल राइट के अलावा भी कुछ ऐसे राइट हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं? वैसे अगर हम देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 450 प्लस आर्टिकल हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर आर्टिकल एक राइट प्रोवाइड करता है। कई आर्टिकल गवर्नेंस, पॉलिसी मेकिंग और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होते हैं, जो किसी इंडिविजुअल के अधिकार से डायरेक्टली संबंधित नहीं होते। तो आज जो हम पढ़ेंगे राइट आउटसाइड पार्ट 3, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब उन लीगल राइट से है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग पार्ट्स में दिए गए हैं और जस्टिसिएबल होते हैं, लेकिन ये राइट्स फंडामेंटल राइट के अंदर नहीं आते। जस्टिसिएबल का मतलब है कि अगर ये राइट्स वायलेट होते हैं तो व्यक्ति कोर्ट में जाकर इनका एनफोर्समेंट मांग सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो राइट आउटसाइड पार्ट 3 को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 265 के बारे में, जिसे पार्ट 12 में रखा गया है। ये आर्टिकल कहता है नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय ऑथोरिटी ऑफ लॉ। यानी कि कोई भी टैक्स बिना कानूनी अधिकार के ना तो लगाया जा सकता है और ना ही कलेक्ट किया जा सकता है। इसका मतलब है कि सरकार बिना किसी कानूनी अधिकार के आपसे टैक्स नहीं ले सकती। हर टैक्स एक प्रॉपर लॉ के अंडर ही इम्पोज होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 300A, और ये आर्टिकल भी पार्ट 12 में आता है। ये आर्टिकल कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय ऑथोरिटी ऑफ लॉ। यानी कि कोई भी इंसान अपनी प्रॉपर्टी से तब तक डिप्राइव नहीं होगा जब तक सरकार प्रॉपर लीगल प्रोसेस ना फॉलो करे। पहले राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, जिसे आर्टिकल 31 में डिफाइन किया गया था, पर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद इस राइट को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और आर्टिकल 300A के अंडर लीगल राइट बना दिया गया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 301, एंड दिस आर्टिकल इज इंक्लूडेड इन पार्ट 13। ये आर्टिकल कहता है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट इंडिया शैल बी फ्री। यानी कि भारत के किसी भी हिस्से में व्यापार, कॉमर्स और इंटरकोर्स फ्री होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि एक राज्य से दूसरे राज्य तक बिजनेस या ट्रेडिंग करने पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए जब तक कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ना हो। अब हम डिस्कस करेंगे इन राइट्स का फंडामेंटल राइट के साथ क्या डिफरेंसेज है। तो these rights are justiciable but not enforceable through Article 32. In case of violation of fundamental right, direct petition can be filed to Supreme Court under Article 32. But in case of violation of this constitutional right, one can file petition in High Court under Article 226 or in ordinary suit. यानी कि अगर किसी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेट होता है लेकिन वो फंडामेंटल राइट नहीं है, तो सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। पहले लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट में केस फाइल करना होता है। सुप्रीम कोर्ट तक तभी जा सकते हैं जब लोअर कोर्ट से रिलीफ ना मिले या कोई बड़ा लीगल क्वेश्चन हो। जैसे मान लीजिए आपके साथ राइट टू प्रॉपर्टी का वायलेशन हो गया, जिसमें गवर्नमेंट ने बिना कॉम्पेंसेशन दिए आपकी प्रॉपर्टी ले ली। तो राइट टू प्रॉपर्टी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, पर फंडामेंटल राइट नहीं। आप इस केस में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है। इस केस में पहले आपको हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा और वहाँ केस फाइल करना होगा। अगर आपको वहाँ से रिलीफ नहीं मिलता है और जजमेंट आपको अनफेयर लगता है, तब आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, जैसे कि राइट टू इक्वलिटी या राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि राइट्स आउटसाइड पार्ट 3 भी हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। चाहे वो टैक्स के रूल्स हो, प्रॉपर्टी राइट्स हो या ट्रेड का अधिकार,
इनका भी एक सिग्निफिकेंट रोल है। अगर इनमें से कोई राइट्स वायोलेट होता है तो फंडामेंटल राइट्स की तरह डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन हाईकोर्ट में रिट पिटीशन या ऑर्डिनरी सूट फाइल किया जा सकता है। तो फाइनली हमारा फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर खत्म हुआ। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, और अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।